सर, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत मतलब कुछ पॉइंट जो भारत सरकार की तरफ से रखे गए ये अनाउंस करने से पहले कि कुछ देर के लिए युद्ध विराम हो रहा है, उसमें साइबर क्राइम भी है, घुसपैठ वाला मामला भी वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। आतंकवाद की कोई भी हमला देश में होता है वो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा, और भारत सरकार के खिलाफ हथियार बंद विद्रोह भी एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो यानी कि अगर भारत में कोई धमाका भी होता है वो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा, अगर साइबर क्राइम कुछ होता है या साइबर अटैक होता है वो भी वॉर ऑफ क्राइम होगा। तो इसका तो मतलब ये हुआ सर कि पाकिस्तान की तरफ से नकेल कसती है कि सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं, इसके अलावा भी तुम कोई गतिविधि करोगे तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में आएगी। मुझे लगता है मोदी जी ने घेर लिया पाकिस्तान। पाकिस्तान की नीयत में, मुझे उनकी नीयत पे कोई डाउट नहीं है। वो बहुत ही, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो मैं क्या कहूँ, बहुत ही रोग स्टेट है। एज लॉन्ग एज, मैं पाकिस्तान के लोगों को नहीं ब्लेम कर रहा, एज लॉन्ग एज प्रेजेंट सिस्टम जो उनका आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जब तक उनकी स्टेट, उनकी कंट्री को चला रही है, उनसे आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। वो जो अपने लोगों की परवाह नहीं करती। अब आपने देखा भी 2 दिन पहले जब अटैक चल रहा था, उन्होंने अपने एयर स्पेस बंद नहीं की, अपने लोगों को ढाल बना दिया। मतलब फ्लाइट बिल्कुल साथ में चल रही थी, सिविल फ्लाइट। इसका मतलब है अगर वो भारत अगर ध्यान नहीं देता और अटैक जो भारत कर रहा था, अगर उनकी फ्लाइट को लगता उनका 200-250 आदमी या जितना भी पैसेंजर है जहाज उड़ जाता, तो ब्लेम करना था जी इंडिया ने। देखो जी सिविल जहाज को किस लिए, ताकि भारत को बैकफुट पे किया जाए। जो कंट्री अपने लोगों को मतलब ऐसा मरवा सकता है अपने दुश्मन को बैकफुट में करने के लिए, उसका आप क्या कर लीजिएगा। आप कैसे, मतलब कितना घटिया कंट्री हो सकता है, अपने लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कश्मीरियों को कि आपका वो वेल विशर नहीं है। बहुत बार मैं अपने कश्मीरी दोस्तों को बोलता हूँ, अगर आप इस गलत फहमी में है कि पाकिस्तान, पहले होता था इंटरनेट से तो आज तो सब पता चल जाता है कि पाकिस्तान में क्या है और यहाँ क्या है। एक जमाना था 90s में जब टेररिस्ट जाते थे ना, कश्मीरी लड़के टेररिस्ट बनने पाकिस्तान, तो उनको एक रोमांटिक को होता था कि पाकिस्तान मतलब पता नहीं क्या जन्नत हो। तो जब जो वहां जाता था, जब वापस आता था, तो उसका एक जो रोमांटिक वो होता था जुनून, वो खत्म हो जाता था। जैसे यंग लड़के को होता था ना अपनी वो उसके साथ कि जुनून की पता नहीं क्या होता है, जब हो जाता है फिर उसके बाद, तो वो कश्मीरी लड़कों के ये वो मेंटल वो होता था। आज वो, अब इंटरनेट की वजह से हर चीज पता चलती है, तो ना वो अपने लोगों के वेल विशर है ना कश्मीरियों के वेल विशर है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी की वेल विशर नहीं है। उनको अपना ये जो मिशन है उसमें कामयाब होना है, वो भारत को तोड़ना है, भारत के लोगों को ब्लीड करना है, भारत की यंग जनरेशन को ड्रग एडिक्ट बनाना है। और दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल चलाते हैं वो। उन्होंने पंजाब का सत्यानाश किया, जम्मू कश्मीर का किया, रेस्ट ऑफ इंडिया में ड्रग एडिक्शन, और दुनिया में ये ड्रग्स जो है वो यहाँ तक लिमिट नहीं होती, फिर पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं और उससे वो करोड़ों डॉलर कमाते हैं। और अपनी सारे जनरलों ने कनाडा में, यूएसए में, यूके में, दुबई में, ये वहाँ अपने फार्म हाउसेस बनाते हैं। अल्टीमेटली कोई पाकिस्तान में सेटल नहीं होना चाहता, अपने बच्चों को आईबी लीग कॉलेजेस स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो ये पाकिस्तान फौज और आईएसआई का करेक्टर। पर सर आप ये देखिए कि जैसे हमारे डीजीएमओज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आधी रात को वहां पर भी बिल्कुल उसी अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। प्रोपेगेंडा देखिए, हमने सबूतों के साथ बताया कि क्या क्या हुआ। हमारे पास तो जो उनके ड्रोन गिरे हैं उनका भी सारा डेब्री है, हम तो दिखा रहे हैं कि ये है। उनके पास क्या था? वो सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे थे सर, एक भी सबूत नहीं। बल्कि उनके तो खुद के रक्षा मंत्री कहते हैं वो जो रफाल हमने गिराया वो सोशल मीडिया पर उसके बड़ा सारा डेब्री। अरे तो आप भी तो दिखा दीजिए। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसके सर वॉर ऑफ जिसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की इस वक्त हरकतें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, इसको कैसे देखा जाए? देखो उनकी मजबूरी है अंजू जी, मजबूरी ये है कि उनको झूठ बोलना है।
उनको बहुत सारी चीजें छुपानी है, उनको जो अजहर मसूद का भाई मर गया वो प्रूव करना लोगों के सामने मरा है, उसका नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा है, वहां आईएसआई के अधिकारी हैं, वहां उनका लेफ्टिनेंट जनरल खड़ा है, वहां उनका आईजी उस इलाके का पुलिस का खड़ा है, पॉलिटिशियन खड़े हैं, तो आप कैसे छुपाओगे? तो फिर उसको कहते हैं ये जी ये वो अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। अब आप कितने पर्दे डालोगे? तो उनको ये सारे काम करने तो कहाँ से सबूत लाएंगे? तो इसलिए उनकी मजबूरी है, बहुत डिफिकल्ट काम है जो वो कर रहे हैं। मैं अगर उनकी जगह हो तो पागल हो जाऊं कि कितना झूठ पर्दे कितने डालूंगा। आप एक चीज छुपा सकते हो, दो छुपा सकते हो, जैसे बलोचिस्तानियों ने कहा जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की, तो उन्होंने कहा हमने 120 या 100 कितने इनके आर्मी वालों को लिया है, किडनैप किया है और हम इनको मार देंगे। तो इन्होंने माना नहीं, इन्होंने उनको मरवा दिया। तो अब मानेंगे नहीं उसको कि हमारे लोग हैं। अब बलोची उन्होंने फिर मार के वो खत्म इनका कर दिया और नंबर भी दिया। तो उन पर्दे आप कितने डालोगे? आफ्टर ऑल जो डेड बॉडीज होती हैं वो घर जाती हैं, उनको परिवारों को जाएंगी हैंड ओवर पे, वहां उनका जनाजा होगा, नमाज जनाजा होगा। आप कितने पर्दे डालोगे? अब ये जो मरे हैं अजहर मसूद के 10 फैमिली मेंबर और 4 उसके एसोसिएट, वो खुद उसका इंटरव्यू है कि मेरे 10 फैमिली मेंबर और 4 वो मरे हैं। आप कैसे छुपा सकते हो? उसमें उसका भाई भी है और वो कहता है मैं रो रहा था कि मैं भी मर जाता अच्छा था। तो अच्छी बात है, इनको डर लगना चाहिए। इन्होंने दूसरी दुनिया को रुलाया, कितने लाख हजारों लोगों को रुलाया है, उनके रिश्तेदारों को जब मारा है। तो टेररिस्ट ये दानव हैं, ये राक्षस हैं, ये डरने ही चाहिए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान की आईएसपीआर का है। अब मुझे उन पर पिटी आती है कि कितने झूठ के परिंदे पे परिंदे आप वो जब खोलोगे, अच्छा सबूत कहाँ से लाएंगे? आप कहाँ से लाओगे कि भारत का हमने वो गिरा दिया, रफाल गिरा दिया? तो दिखाओ ना, जहाज किधर है, पायलट किधर है, हमने लेडी पायलट पकड़ ली, दिखाओ ना। आप हमने ये कर दिया, भारत के इतने स्टेशन, इनफैक्ट 100% हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारे साइंटिस्ट हैं आर्मी के साथ साथ, तीनों आर्मी के विंग्स के साथ साथ ये देश आभारी है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ वाले, जो हमारे साइंटिस्ट हैं नासा बोला, इसरो वाले, जो हमारे साइंटिस्ट हैं HAL वाले, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है जो बैकग्राउंड में है, लोग नहीं जानते। इसी तरह हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, RAW, IB, आर्मी इंटेलिजेंस, और बहुत सारी जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वरना आप प्रिसाइजली जो पहले पहले दिन 9 टेरर कैंप्स को हिट किया, मुरीद के जो लश्कर का हेडक्वार्टर है और भावलपुर जो जैश का हेडक्वार्टर है, वो मुमकिन नहीं था। आप कोऑर्डिनेट्स तभी आप फीड कर सकते हो अपनी मिसाइल में जब आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन हो और जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ कितने लोग हैं। तो ये उनका बैकग्राउंड, वो लोग बेचारे क्रेडिट नहीं लेते इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, लेकिन उनका बहुत अहम रोल है। कंट्रीमैन को, आपके दर्शकों को आपके थ्रू मैं बता रहा हूँ, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑफ कोर्स आर्म्ड फोर्सेस तीनों जो भारत की हैं, उनको तो सलूट पूरा देश करता है। और मैं आपको और आपके दर्शकों को, अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं, जो ये 3 दिन में उन्होंने पूरा पावर डायनेमिक्स इसको रीसेट कर दिया दुनिया में। ये जो कि कौन सी कंट्री जो जो सुपर पावर डायनेमिक्स है उसका रीसेट कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान ने तो झेला, दुनिया ने देखा कि भारत टेक्नोलॉजिकली कितना सुपीरियर है और किस तरह से प्रिसीजन हिट की 9 जो आतंकी अड्डे। तो ये मैं समझता हूँ इन 3 दिनों में भारत ने
ये जो पूरा रीसेट कर दिया जो सुपर पावर वाला डायनामिक्स। सर, पर और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मल्टी लेयर्ड था, 100% उसने काम किया। नहीं, अगर ये ठीक नहीं होता तो हम्म। आप जानती हैं कि हमें कितनी हजारों की तादाद में हमें लाशें उठानी पड़ी। तो ये इसी का कमाल है कि आप को ज्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई, आपकी कोई ज्यादा वो नहीं हुए, पाकिस्तान को बुरी तरह विफल किया। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर को जो रीसेट किया, अच्छा, ये जिन साइंटिस्ट ने ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, हमें उनकी, मैं कहता हूं देशवासियों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि बिल्कुल। उनकी वजह से सारे प्रोटेक्ट हो गए। वरना अगर ये कामयाब हो जाते, जैसे हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज था उसको उसको ध्वस्त कर नक, दिया। नक, उसको ध्वस्त कर दिया और हिट किया जहां हम हिट करना चाहते थे, हमने हिट किया। 9 अड्डे भी हिट किए, उनके एयर बेसिस 7 8 या 9 एयर बेसिस को हिट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका नूर खान एयर बेस हम्म। था जो है ना रावलपिंडी में, हाँ। रावलपिंडी में उसको हिट किया। और 2 3 और इंपॉर्टेंट जहां उनके न्यूक्लियर एसेट्स, हम्म। अगर आपको याद होगा, उसके बाद ही वो पैनिक हुए जब 9 तारीख जी। को ये जो हिट किया है, उसके बाद ही ये सारी डेवलपमेंट तभी हुई है जब पाकिस्तान को लगा कि टेक्नोलॉजिकली हम इनको मैच नहीं कर सकते और ये तो हमारे घर तक पहुंच गए। रावलपिंडी इज देयर आर्मीज हेडक्वार्टर और उनके एयर बेस पे हिट कर दिया। वहां उनके न्यूक्लियर वेपन है। और एक दो और है, रहीम यार खान और कौन सी जगह है, वहां उनका एयरबेस जहां बहुत बड़ा क्रेट हुआ। जब हमारी ब्रह्मोस उसमें लगी तब इनके हाथ पैर फूल गए और जाके यूएसए के पांव पड़ गए। मैं इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी किया था या किसी इंटरव्यू में बोला कि एज ए भारतीय मेरा अपना मानना ये है कि 2 दिन मोदी जी को और देने चाहिए थे हमारी सुरक्षा एजेंसियों जी। को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। अभी ये घुटनों तक आए थे, ये अभी अमेरिका के पांव पड़ रहे थे। अगर 2 दिन और होते मोदी जी के पांव पड़ जाते, हमें बचा लो। ये अमेरिका के पास इसलिए गए कि हमें भारत से बचा लो। और वहां रिपोर्ट्स ये भी हैं, आई कैनॉट वेरीफाई इट, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शायद रेडिएशन लीक हुआ है और वहां 5 रिक्टर स्केल का शायद ट्रिमर भी आया 49। तो 2 बार। हो सकता है जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसने इनके वो जो एसेट्स हैं उसको हिट किया हो। आई कैनॉट कंफर्म इट, लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है कि वहां कोई अमेरिका का जहाज भी आया है जो रेडिएशन को कंट्रोल करता है और कोई इजिप्ट का भी जहाज आया है, कोई मटेरियल लाया है जिससे कंट्रोल होता है रेडिएशन। तो जो न्यूक्लियर वेपन का ये धमकी देते थे भारत को, इनको लगा हम ही मर जाएंगे न्यूक्लियर रेडिएशन, तब ये घुटने पे आए हैं। ये आपके दर्शकों के थ्रू, आपके थ्रू देश को पता लगना चाहिए सर, ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उस वक्त आपको याद है कि 2 बार अर्थक्वेक, भूकंप भी आया था, ट्रेमर 4.4 इंटेंसिटी का। आज भी वहां पर 4.6 इंटेंसिटी का ट्रेमर आया है। तो माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मोस ने उस जगह को हिट किया और प्रिसाइज था हमारा आक्रमण, या हमारी मिसाइल का प्रिसाइज था वहां गिरना। तो इनको लगा कि एक और गिरी तो गए। गए। तो शायद तो इसीलिए आप सही कह रहे हैं कि भागे भागे पहुंच गए अमेरिका के तो पास। ये नौबत आ गई थी कि ये दंडवत प्रणाम यूएसए को कर रहे थे। मैं तो यही कह रहा था कि अगर 2 दिन और हमारी सेनाओं को देते तो ये दंडवत प्रणाम मोदी जी के पांव में पड़े होते। तो अब इनको हम हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, हम्म। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना उनको प्रोटेक्ट करती है तो फिर हमको इनके आकाओं को हिट करना है। और उसमें कोई, इसीलिए अगर आपने एयरफोर्स का स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। तो अगर ये कोई भी गलत, जैसे आपने कहा साइबर अटैक करेंगे या इनफिल्ट्रेशन करेंगे या कोई टेरर इंसिडेंट करेंगे, तो हम इसको एक्ट ऑफ वार मान के इन पर दोबारा हमला करेंगे।
मुझे लगता है बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है और मोदी जी ने इनको घेर लिया। अब ये करते वक्त 10 बार सोचेंगे, इनको डर आएगा, इनको जो 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 इनका हेडक्वार्टर था इस्लामाबाद, और ये जो जहाँ इनकी वैश्वाड़ा, आर्मी रावलपिंडी, है, रावलपिंडी, रावलपिंडी। रावल रावलपिंडी, इनको हिट करने से तो इनको लगा कि ये तो हमारी गर्दन तक आ गई, तो अब ये 10 बार सोचेंगे। हाँ, फितरत तो इनकी है, कहते सांप की फितरत होती है काटने की, ये काटेंगे। ये जब तक पॉलिसी में चेंज नहीं लाएंगे और भारत से दोस्ती नहीं करेंगे, तो ये मुझे लगता है ये फिर करेंगे और इस सीज फायर का कोई मायने नहीं रहेगा और भारत हिट करेगा। ये ट्रम्प साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं, ये ज्यादा देर टिकने वाला मुझे लगता नहीं।